अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सानिया, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे गुजरा आपका दिन? मेरा तो दिलचस्प गुजरा। आज हमारे अब्बू की बरसी होती है, अच्छा। तो इत्तेफाक से बिल्कुल ईद के दिन वो आई। और हम अब्बू की बरसी पे लगाते हैं दरख्त। अच्छा अच्छा, हाँ तो तुमने बताया था हाँ, मुझे। हाँ, तो गुड। लेकिन इस साल कोई आ नहीं सका मेरे साथ। अम्मी तो ज़ाहिर है सेल्फ आइसोलेशन में हैं, और अच्छा बच्चे हैं भाई के, तो वो लोग नहीं आए। मतलब नहीं आए क्या, हमने डिसाइड किया कि नहीं जाना भाई, कोई जरूरत नहीं अच्छा। है, तो मैं ही गई अकेली। मैंने ही लगाए पौधे। और हमारे सब दोस्त, अब्बू के दोस्त जो अलग अलग इलाकों में हैं, कोई सिडनी में है, कोई मेलबर्न में है, कोई मेरी वो बहन भाई जो मुंबई दिल्ली में रहते हैं वो। अच्छा। और हम सब फिर अपनी अपनी, और मेरे वो दोस्त जो गांव चले गए हैं ईद मनाने, वो अपनी हम्म, अपनी जगह पे गांव में क्वेटा में लगाएंगे दरख्त। मैं कह रही थी ये अच्छा। भी एक अच्छी बात है कि पहले हम सब एक जगह दरख्त लगाते थे। अब वो हम्म, फैल जाएंगे, वो फैल के सब जगह चले गए हैं। वो हर जगह एक दरख्त होगा जो अब्बू के कितनी नाम अच्छी से लगाया सोच है। गया होता है। कैसे सोचा? अब्बू को अच्छे लगते थे दरख्त। अब्बू की बहुत सारी तस्वीरें हैं, हमने उन्हें पकड़ा है रंगे हाथों दरख्तों से बातें करते। अच्छा। हाँ, दरख्तों से बात। पौधों से बातें कर, हाँ। तो अच्छा। उनको अच्छे लगते थे। और फिर ये भी कि मैं सोचती हूँ कि अब्बू को अगर मैं पर्सोनिफाई, मतलब मैं अगर उनको किसी ऑब्जेक्ट में देखूं, तो इट वुड बी अ ट्री। ही वाज अच्छा। लाइक दैट। मतलब वो लाइक ऐसे फैले, फैला हुआ साया था उनका। मुझे हर जगह दुनिया में लोग मिल जाते हैं जो किसी न किसी तरह अब्बू के साथ जुड़े हुए थे। और उनके दफ्तर में छोटे छोटे, मुझसे भी कम उम्र बच्चे, मतलब जिनको मैं बच्चा कहती हूँ, वो इस तरह अब्बू के साथ एसोसिएटेड थे। अब्बू जिस तरह उनको, वही हमारी वाली बात, उनको नर्चर करना, इंटेलेक्चुअली नर्चर करना। हम्म, ही वाज अ वेरी गुड लिसनर। तो उनमें ममता थी। बहुत। और हाँ। ह्यूमर, ह्यूमर हाँ, बहुत था। तो क्योंकि आई हम उस थिंक, दिन बात कर रहे थे ना, सानिया के ऐसे मर्द जिनमें ममता है, हम उनको भी हाँ लेकर आए। हाँ, बहुत नर्चरिंग उनके। और उनका, मुझे लगता है उनका काम ये था, वो के शायद वो समझते ही यही थे कि यही काम होता है कि यू नर्चर एनर्जीज। तो वो हम्म, शायद उसी वजह से मेरे भाई सब बड़े हैंड्स ऑन फादर्स हैं, बहुत कंपैशनेट फादर्स हैं, बहुत फोकस्ड। सब भाई मेरे, सब हम्म, अपने बच्चों को उन्होंने अपने हाथों से पाला है, इन्वॉल्व्ड इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व, प्रेजेंट, इमोशनली प्रेजेंट। हम्म, तो आई थिंक वी गेट इट फ्रॉम आवर फादर। मेरी तो उनसे बड़ी लड़ाइयाँ थी, बड़ी बड़ी लड़ाई होती थी भाई। इतना कि अम्मी भाग जाती थी। बट अच्छा। हम भी भाग जाती थी कि तुम लोग कितना चीखते हो, मेरा दिल घबराता है। और बल्कि सब दोस्त भी कहते थे बस अभी हुई, अब हो जाएगी लड़ाई, अब होगी, अब देखो अब शुरू हो जाएगी बहस, अब बहुत लड़ाई होगी। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि यार कितनी इम्पोर्टेंट बात थी कि मैं कितनी देर भी उनसे बहस कर सकती थी, कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। वो कितना ज्यादा हमारा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इम्पोर्टेंट था वो आज। और बातें उन्होंने वो करना। अलाउ करते थे, वो अलाउ करते थे, करो बहस, लड़ो, नो प्रॉब्लम, यू नो। हाँ, नहीं बातें करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बच्चों से बातें करना, जो कि है बहुत ना। हाँ, जब वो छोटे होते हैं स्पेशली, ज़ाहिर है जब वो हाँ बड़े हो जाते हैं फिर तो उनकी अपनी लाइफ़्स होती हैं, बच्चों को हाँ स्पेस चाहिए होती है एक एज के बाद तो, उसके बाद तो फिर आपको उनको जाने देना चाहिए, लेकिन जब हाँ, छोटे होते हैं तो उनके साथ बातें करना बहुत ज़रूरी है और यही कमी हो गई है, अभी बातें नहीं करते पेरेंट्स। तो है ना। वो सब के सिर्फ़ ख़्याल करना, खाना पका के खिला देना, नहला देना, शायद यही सब कुछ है। लेकिन बच्चे को जो वो याद क्या रहता है, वो याद थोड़ी रहता है, याद वो रहता है जो बातें की यही थी। देखो ना। हाँ, कोई अच्छी बात याद रह जाती है माँ-बाप की। तो अभी तक मैं बहरहाल सोचती हूँ यार अब्बू क्या कहते हैं इस बात पे, अब्बू क्या करते। तो मैं वो करने की कोशिश करती हूँ जो मुझे लगता है कि शायद अब्बू करते हैं, यू नो। हुँ, मुझे अपने अब्बू की जो है ना, वो जो कहानी रोज़ रात को सुनाते थे, एक शहज़ादा जाने आलम की। हाँ मेरे को रियली। देखने में हाँ, रोज़ रात को हम मैं और मेरा भाई, एक बाजू में मेरा भाई लेटता था, एक बाजू में मैं,
और वो रोजाना किस्तवार चलता था, शहजादा जाने आलम की किस्त होती थी, और मुझे नहीं पता वो उसको बनाते कैसे थे, इतनी फैंटेसी होती थी उसमें। आज मैं सोचती हूँ कि उसमें इम्प्रोवाइज्ड सब, उफ, चूंटू की कमाल। रानी और तोते में उसकी जान है, और पता नहीं क्या क्या, वो जो पीछे मुड़ के देखोगे तो पत्थर के हो जाओगे, और वाली चीजें वो सारी। उन्होंने बचपन में पढ़ी होंगी ना उन्होंने वो कहानियां, रोज सुना फिर लेते थे आगे उन्होंने। की किस्त एक। हालांकि वो डॉक्टर थे खुद और सारा दिन क्लिनिक में होते थे, तो वो जो एक थोड़ा सा टाइम था जिसमें हमने सिर्फ वालिद के साथ अकेला वक्त गुजारा, उसमें वो हमें शहजादा जाने आलम की कहानी सुनाते थे। कुछ टाइम था, वो 6-8 महीने की बात मैं बता रही हूँ, वो मुझे ऐसे याद है, इतना स्ट्रांगली नक्श है मेरे ऊपर वो शहजादा जाने आलम की कहानी। आलम की कहानियां। बहुत मजा बिकॉज आता ऑफ था। दैट, या दैट फीलिंग। और वो कहानी जब भी याद आती है या वो टाइम जब भी, तो इट ब्रिंग्स बैक दिस होल, इट्स लाइक अ लैंडस्लाइड ऑफ इमोशन। तो बिल्कुल। बहुत ही, आज भी, या, आज हम जिनको ला रहे हैं, तो मेरा दिल का टुकड़ा है। और मैं, हाँ, बस मेरे लिए ईद स्पेशल भी है। और दूसरा, उसका बहुत गहरा ताल्लुक किरण के साथ बहुत छोटी उम्र से है, तो उसकी बहुत उसमें कुर्बानी भी है, मैं समझती हूँ, क्योंकि वो खुद बहुत छोटी थी, और मेरा छोटा बेटा उससे भी छोटा था जब मैंने किरण शुरू किया। तो बेटा मेरा 11 साल का था, ये 14 साल की थी। तो नेचुरली मुझे इतना एब्सेंट पाना घर पर, मैं कामों में बिजी हो रहती थी, तो ये मेरे साथ चलते थे बच्चे। जब इनके वीकेंड्स होते थे तो वहीं गुजारते थे, तो सारा ने ज़्यादा गुजारा है। तो जब से वो टीनेज थी उसका ताल्लुक रहा है। अब उस ज़ाहिर है उसकी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी थी एज़ एन एडल्ट, वो बच्ची थी, उसकी जर्नी अलग है। उसने क्या फ़ील किया, क्या किया, वो किस तरह साइकोलॉजी में गई, और फिर उसके बाद फिर किरण में इस तरह से आ गई कि फिर मदर्स जो हैं वो इसको छोटी माँ कहने लग गई थी। तो तो या सो ओवर टू यू, आप ले आए उनको, सारा को ले आए। सारा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दूर है, सारा कनाडा में है, तो It's amazing the resemblance. My goodness. चले जी, Looking. सारा and सानिया, you continue. We'll hear you from backstage. Okay. See you in a bit. अस्सलाम वालेकुम सानिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? वेरी वेल, आप कैसे हैं? ठीक। ईद कैसी मुबारक। गुजरी ईद? ईद मुबारक। कैसी ईद गुजरी? मुबारक तो I don't really feel it much, you know. It's just another Sunday, but it's going. Missing family a lot. है ना, बिकॉज वो तो इवेंट ही फैमिली है, अदरवाइज कुछ ना हो तो फिर बेकार है। क्या करें, वो बिल्कुल ईद पे और करते क्या है आप? कुछ है ना, लोगों से तो मिलते हैं। इस साल मिल हमारे सकती लिए हैं। तो काफी या उदास सी ईद है ना, कुछ समझ में Yeah, नहीं आ रहा कि खुश है नहीं है, सेलिब्रेट करना है नहीं करना yeah, है। absolutely. It's very heartbreaking. इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। सेलिब्रेशन के तरीके भी तो बदल रहे हैं ना, वी हैव टू रीलर्न हाउ टू। बिल्कुल। Yeah. अच्छा, है ये तो हो गई एक बात। लेकिन लोग मिल बैठने के बहाने ढूंढ ही लेते हैं, खुश होने के, एक दूसरे के साथ रिलेट करने के बहाने ढूंढ लेते हैं। इंसान बहुत ढीठ है इस मामले में, है ना? That we need an excuse to connect, right? हाँ, क्योंकि हमारा core, right? Connection के बगैर it's hard to really, do anything in life. yeah, So, yeah. What do you think people really connect with? I know different people connect with different things, but what do you think कि वो क्या एक चीज होती है जो सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है लोगों के बीच में? बाज़ दफ़ा अजनबियों में एक कनेक्शन बन जाता है, बिल्कुल yeah, अलग-अलग तरह के लोगों में, ज़बान भी नहीं बोलते बहुत सारे लोग तो, लेकिन you know this person is connecting. absolutely. I would say vulnerability. I think vulnerability is what connects us to each other. If we can take जो हमारे बहुत सारे वॉल्स होते हैं हमारे इर्द-गिर्द, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी वॉल्स बना देते हैं अपने इर्द-गिर्द। तो जब वो वॉल्स नीचे गिरती हैं, तो हम किसी और से कनेक्ट कर पाते हैं। So I think it's hard to connect with somebody if we're not allowing ourselves to be vulnerable and raw.
which is really hard. Like that's not everyone's cup of tea. बहुत मुश्किल होता है क्योंकि when you're vulnerable, you know, you feel very exposed. Um, बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है ना इसके लिए तो, कि मैं अपने आप को ऐसे अनप्रोटेक्टेड छोड़ दूं। कोई भी इन्फ्लुएंस मुझे हर्ट कर सकता है, यू नो, मैंने इतने साल लगाए हैं तो। Yeah, absolutely. And I think, you know, since we're talking about motherhood, it's so important to mention कि usually that vulnerability जो हम अपने आप को the comfort and vulnerability जो एक naturally आती है, I think वो जब भी आती है जब कोई आपका caretaker, it can be a mother, it can be a father in the form of a mother, it can be a brother or a sister in the form of a mother or a friend or a teacher, but that sort of nurturance and that sort of motherhood that can come from anyone, I think वो आपको एक strength देती है to be vulnerable, because then you know that you are loved and cared for and seen and heard. So I think that really forms the base of vulnerability and connection to other people and other human beings later on in your life. So yeah, motherhood really is the core of that. And when I say motherhood, I don't mean कि सिर्फ एक माँ ही वो दे सकती है. Of course, that can be in the form of anyone. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट है जो आप कह रहे हो कि टू अलाउ योरसेल्फ टू बी वल्नरेबल। ये तो मतलब खतरनाक नहीं है? मैं छोड़ दूं अपने आप को, मैं वल्नरेबल होना अलाउ करूं। बहुत ज्यादा लोग इसी से हर्ट नहीं होते, स्पेशली बच्चे या मदर्स खुद भी। उन्होंने कभी अपने आप को वल्नरेबल छोड़ा होता है, ट्रस्ट किया होता है, और यू नो, तो ये खतरनाक नहीं होता? Yeah, and you know what? Actually, I would say yes, you're always at the risk of hurting yourself, which is why vulnerability is so hard. Okay, if I'm going to be vulnerable with you, Sanya, so I have to be, I guess, prepared that I can be hurt or feel scared. And so I think ultimately, अगर हम अपने एहसासात के साथ comfortable हो सकते हैं, which is positive emotions and negative emotions, तो फिर शायद तभी हम vulnerable हो सकेंगे, because then we are able to hold space for those difficult emotions like, you know, fear and anxiety and shame. A lot of things come up जब आप vulnerable होते हैं. So I think अगर वो ability हो कि हम वो अपने emotions के लिए space hold कर सकें, तो ही फिर हम हो सकेंगे without getting hurt too badly, right? And who teaches kids how to do that? Only a mother or a father or a big brother or sister or teacher can do that. And I think that actually is motherhood in so many ways. You know, teaching a kid how to be vulnerable, teaching a kid how to hold space for his or her emotions, teaching a kid how to be themselves without being scared and without being embarrassed or ashamed. So, and I've seen, even at Kiran, I've seen that happen with teachers, like teachers playing that role for kids. So it's really not something कि, you know, कि वो मेरे पास ऐसी माँ तो है नहीं तो मैं ये नहीं सीख सकता. I don't think it's very painful to not have a mother who is loving and nurturing. And at the same time, I think we all find a mother in someone else if we don't have it. So देखा है कि especially किरण में जो mothers हैं और जो teachers हैं, they are very, very nurturing in terms of even अगर उनका बच्चा नहीं है, even अगर वो अपना related नहीं है उनसे, तो फिर भी वो जो जितना वो प्यार और trust एक बच्चे को देते हैं, वो बच्चा trust और प्यार से बड़ा होता है, and then वो उस चीज को spread कर सकता है आगे. So like this, it was like a very powerful thing. अच्छा, मुझे ये बताओ कि इट्स इन, आई एम जस्ट वंडरिंग कि हाउ डिड इट ऑल बिगिन, लाइक for you and Kiran, how did it begin? How old were you when you started coming to Kiran? I think I was 14. I think मैं 14 साल की थी शायद, मुझे भी सही याद नहीं है, मगर आई थिंक मैं 14 साल की थी जब मम्मा ने फर्स्ट किरण जाना शुरू किया. लेकिन इट्स ऑल वेरी ब्लरी क्योंकि
उस वक्त भी जब ममा ने किरण जाना शुरू किया था, उससे पहले भी वो बहुत सारा सोशल वर्क करती थी. तो इट्स ऑल काइंड ऑफ ब्लरी फॉर मी कि कब किरण शुरू हुआ और कब नहीं हुआ. इट्स हार्ड टू टेल. और मैं उनके साथ pretty much जब भी जा सकती थी तो मैं उनके साथ जाती थी. और पहले जब मैं टीनेजर थी तब तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता था कि क्यों मुझे लेके जा रही है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना ये. तो एंड टुडे ऑफ कोर्स आई थिंक बैक टू, एंड आई थिंक मैं आज वो होती नहीं अगर मैं उन अर्ली इयर्स में अम्मी के साथ नहीं जाती इन जगहों पे. बिकॉज जिस तरह वो दोज एक्सपीरियंसेस रियली टॉट मी एवरीथिंग. क्योंकि मैं एक प्रिविलेज खानदान में पैदा हुई जहाँ पर एक प्रिविलेज स्कूल में गई, तो उधर इन चीजों का सीखने का नहीं मिलता. लाइक इट्स रियली हार्ड टू find grounding when you're kind of in this bubble. So I think mama gave me that opportunity to get out of that bubble and to really think outside of the box and to question the status quo and to question the oppression that lives within the systems. So phir wahi meri pretty much that's become my life's purpose now. So I think Kiran and mom together have been the reason why I am who I am today and why I've chosen the field I've chosen today. So it's hard to put it in words, really. I'm sure because मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि बच्चे जब खुद बड़े हो रहे होते हैं और उनकी अपनी पर्सनालिटीज डेवलप हो रही होती हैं और वो कुछ अपना करना चाहते हैं, रीडिंग करना चाहते हैं, हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं, टीवी देखना चाहते हैं, और अम्मा कह रही हैं कि नहीं मैं तुम्हें छोड़कर तो नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे साथ ही चलना है, चलो. अक्सर माँ बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है. बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता था. आप कह सकते थे कि भाई मैं आपके रास्ते पे जाती नहीं, जाओ कर लो जो करना है. ये भी हो जाता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि भाई एक तो खुद धूपों में फिर रही हैं, कहाँ मुझे और खुद मुझे भी घसीट के साथ ले गई, यू नो. तो मजा क्या आता था अम्मी के साथ जाने में या उनके साथ रहने में? तो गुस्सा तो आता था कि नहीं जाना चाहती, बट आप जाते तो हर बार ही थे, हर बार ही चले जाते थे, फिर आप खुद से जाने लगे. I also loved it. It was बहुत मजा भी आता था और अच्छा भी नहीं लगता था और कुछ कंफ्यूजिंग सा ही चीज होती थी. Because again teenage years में तो you're always confused, right? And I was a very emotional and angsty teenager, so my emotions were on rise always. So I think that's a good question. I would say कि it wasn't about कि कहाँ हम जा रहे हैं और किधर मॉम लेके जा रही है मुझे. हम कभी हॉस्पिटल्स में जा रहे होते थे, कभी हम ऑर्फनेजेस में जा रहे होते थे, कभी हम स्कूल्स जा रहे होते थे. तो it wasn't that. I think it was more the conversations जो हम बाद में जो discussion करते थे या the pre and the post of those visits. It was almost like being part of some sort of a course. ऐसे लगता था कि I'm going to on this visit, then we come back and then we have a discussion about it. तो उसमें ये होता था कि mama had a very beautiful way of giving me place to say whatever I wanted to, like bilkul free and openly express yourself. That was one of her most like important I think the gifts that she gave me was that she allowed me to express myself fully and openly, which is why I am who I am today. कुछ ज़्यादा ही openly मैं हर चीज़ express कर रही होती हूँ ज़िंदगी में. तो ये सब मम्मा की गलती है. Next time somebody comes to her and says, Sara, you need to say less, it's your fault, Sabina ji. Remember that. We agree on that. I think that was important कि हम सिर्फ जाते नहीं थे, हम उसके बाद बैठ के उस पर बातचीत करते थे. और जब वो मुझे एक जगह देती थी to like speak about whatever I want without feeling judged, कि मुझे कोई जज नहीं कर रहा, मैं जो बोलना चाहती हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ, वो मैं इजहार कर सकती हूँ without being scared. तो ये बहुत एक I mean this is very rare. I don't think that mother-daughter relationships में इतना ये नहीं होता है usually. So I feel very lucky to have that sort of a relationship. All mother-daughter relationships have problems, but this kind of a core, the non-judgment thing, ये इतनी ज़रूरी चीज़ है और ये बहुत मुश्किल से मिलती है. Even in my work and even in जो भी लोगों को मैं जानती हूँ, it's hard to find that sense of acceptance
क्योंकि I think acceptance is key, right? अगर आप if you don't feel accepted from your mom or your father or your family, it's very hard to feel accepted in Anywhere general. else. Yeah. Anywhere else, even within yourself. It's such a long and tedious journey to find yourself again and to find that sort of acceptance and trust for yourself if you haven't received it from home. So I consider myself very, very lucky that, you know, I got that at a very early age from my mother. So, and then she taught me how to give that to others. So it almost feels like like it's like a cycle, right? उनने मुझे दिया, अब मैंने दूसरों को दिया, और इस वजह से फिर कभी इतना महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई काम कर रही हूँ. And now I'm sounding like my mom. You are. You sound exactly like her. No, I just feel like I cloned you or something. No, but it's amazing क्योंकि मैं सोचूं कि ऐसा तो like आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी मदर डॉटर रिलेशनशिप स्पेशली ग्रोइंग अप इयर्स में ऐसी होती ही नहीं जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो. आप आज की दुनिया का बच्चा हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटीज फॉर्म हो रही हैं, आप अपनी मर्जी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि भाई गलत है कि सही है. एंड येट आपको ये भी पता है कि भाई ये एडल्ट है जो इंचार्ज है, आखिरी तो हर्फ इसी का होगा. और ऐसा भी होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसमें, वो आखिर तक नहीं मानते. बाज दफा वो कभी ऐसे हो जाता है ना, कहा नहीं तो मतलब नहीं. ऐसे में जब इतना सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट भी लगता है, ठीक भी लगता है, वो क्या चीज है जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है? I think conflict is like, it's not something that we can avoid. Conflict तो होगी. I think अगर हम expect ही करेंगे कभी conflict ही नहीं होगी, तो then we're living in la la land. तो हमारी expectations will always be disappointed. तो I think जरूरी ये है कि हमारे पास क्या वो tools हैं, जो वो skills हैं कि हम conflict के साथ effective तरीके से मतलब बाहर आ सकें. So, and we're not taught that at a young age, right? I mean, maybe now we are. I think अब schools में जाते हैं तो ये चीजें बहुत ज़्यादा इस पे बातचीत होती है. लेकिन when I was young, you know, even going to the best of schools, they didn't teach us these things कि अच्छा conflict resolution क्या होती है या emotion regulation क्या होती है, कि जब गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए. You know, nobody talked to us about that. So what happened? तो recognize भी नहीं करते. ये तो कोई चीज होती है तो recognize ही नहीं करते थे. बिल्कुल, exactly. And I think that's problematic, right? क्योंकि हम ये चीजें अगर early years में सीख लें तो then we can really own these and like really work with them. कि and I think that's the biggest thing. जब हम पूरी like this whole आवाम, हमारी पूरी जो पाकिस्तानी आवाम है, we're not taught how to recognize our feelings and emotions and how to deal with them. तो उसकी वजह से हर चीज जो है वो बाहर निकल रही होती है in the most unhealthy ways whatsoever, and we see that on a daily basis. So I think that for me has a very special place in my heart, which is why जो किरण में जो mental health department जो किया था सब कुछ, I think उसकी core ये थी कि can we start teaching little kids how to just recognize their emotions. It's that basic. राइट अगर वो अपने आप को अपने एहसासात को पहचान सकेंगे और इजहार कर सकेंगे तो हम शायद बहुत बड़े लाइक बुरी चीजों से शायद we can avoid really big disasters from happening, right? जब आप यहाँ आपने आना शुरू किया, अपनी अम्मी के साथ जाना शुरू किया with you know with all this strategic चीजें also happening around it कि भाई you know ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसको ऐसे रिजॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम है, इस शख्स के साथ ये प्रॉब्लम है, इसको यहाँ लेकर जाना है, इसको ऐसे डायरेक्ट करना है. You were obviously recognizing that all this is problematic. These are all problems. Mm-hmm. What were you feeling at that time? I don't know if you really remember it that clearly, but trying to understand what is a teenager feeling, thinking to, you know, obviously you're going tuck, okay, calculation, ये ठीक है. Feeling क्या आती थी कि भाग जाऊं यहाँ से, this is too much. This person should be out of this agony. क्या करूं? I mean, this is a very good question. I think जब I'm laughing क्योंकि
it's a very good question because सारे जो ये experiences थे with mom of at a young age going and doing social work, I think as much as it was beautiful, it was also very difficult, right? As a teenager, especially as a 14-year-old, I was, I think, I tell you what it did. मुझे उन experiences की वजह से मैं एक बहुत angry, however angry, but very passionate, कह सकते हैं. That's what I grew up to become, which means not everyone is going to agree with what I'm saying. लेकिन I think मैं बहुत ज़्यादा opinionated हो गई थी because of that. क्योंकि when you see that much injustice at a young age, इतनी injustice, इतनी oppression at such a young age, when you get to see that, I think you become an angry person. And by angry, I don't mean that in a bad way. I mean that in a very constructive way. It's that anger, it's that fire that makes me want to do something about it, right? It's that anger and the fire that makes me want to protest or do something about how things are right now. So wo jo anger tha, that has been my fire, and I will hold it very close to my heart. I don't see that as a bad thing. क्योंकि हमें पूरी जिंदगी ये बताया गया कि गुस्सा गलत चीज होती है. But I don't agree with that. I think गुस्सा आप जिस तरह से उसको इजहार करते हैं वो गलत हो सकता है, लेकिन गुस्सा एक इमोशन है जो कि एक नेचुरल चीज है. खुदा ने हमें ये दी है ability to feel. So how can that be bad, right? And I think that was really important for me growing up. How can I use my anger in the most beautiful and effective way possible? I'm not saying I've learned how to do that completely. Okay. मैं अभी भी मुझे गुस्सा आता है and all of that, and sometimes I don't know what to do with it. Especially like औरतों के ऊपर प्रेशर होती है तो बहुत गुस्सा आता है to the point ऐसा लगता है कि I'm gonna burst. So I do feel a lot. लेकिन over the years I've learned how to use that in a manner that's not destructive. Use that in a manner that's effective and helpful for others and for myself. Right? Not just for others but also myself. So I think वो जो balance है of others and me and recognizing कि दोनों को साथ लेके चलना है, वो भी एक learning experience था for sure, and I'm still learning, of course. I don't think I know a lot, but it's on my mind. It's amazing because ये बहुत कम लोग समझते हैं कि एंगर कितनी कंस्ट्रक्टिव चीज होती है, और कल्चरल जो लर्निंग्स हैं और जो जनरलाइज्ड लर्निंग्स हैं उसमें ये इतना जेंडर बायस है कि an angry woman has to be a bad woman. She's always portrayed as this angry, bitter. Angry people are not always bitter. वो हमेशा किचकिच नहीं कर रहे होते, वो aggression is an energy. Right. ये तो आप थी, और दूसरी तरफ फ्लिप साइड इज मॉम. कोई गुस्सा नहीं है अपेरेंट, आवाज भी धीमी है कुछ, और आप देख रही हैं कि शदीद इनजस्टिस है इस वक्त. ये जो गुफ्तगू हो रही है, ये जो शख्स खातून मेरी अम्मी से बात कर रहे हैं, ये कर रही हैं, मतलब ये तो घर चलो और ऊपर से फेंक दो उस आदमी को नीचे, या फेंटी लगाओ, या जो भी, an angry young person is thinking के some action needs to be taken immediately, and here is mom saying अच्छा मुझे बताओ, अच्छा ठीक है, because मुझे तो आवाज भी शायद रेज नहीं होती. what was your reaction then? क्योंकि ये होगा हमेशा कि मैं अपनी एज के हिसाब से रिएक्ट करूंगी ना, और अभी भी आपको नहीं पता कि आपने अपने गुस्से का क्या करना है. ये आपकी गलती नहीं है, ये आप उम्र, अपनी एक्सपीरियंस, सीखने के साथ ही आप इसको रिजॉल्व करेंगी और कन्वर्ट करेंगी किसी और तरह की एनर्जी में. तो कभी ये बहस नहीं होती थी कि ये तरीका गलत है, ये आपने फौरन आपको एक्शन लेना चाहिए था, आपको कोई मतलब कुछ तो उस आदमी का सर तोड़ना चाहिए था, उस पर कोई कद्दू खींच के मारना चाहिए था, कुछ समथिंग एनीथिंग? I think वही बात है कि at the end of the day, even if I was feeling the fire, tarbiyat, I guess that's the word, tarbiyat ही होता है ना word,
like guidance, right? Yeah, So yeah. again, my tarbiyat has been, मेरी tarbiyat अम्मी ने की है, तो I think because of that I was always kind of, I always understood कि वो क्या कर रही थी, right? मुझे even अगर मेरा opinion अलग होता था या अगर मेरा way of life is different या जो भी, अगर वो differences हम दोनों में हैं और हम उसको, again acceptance was the core. I accept her for who she is, she accepts me for who I am. So I think, again, when I talk about mother-daughter relationships, it's the most important thing कि आप जो भी आपका बच्चा है आप उसको accept करें जैसे भी वो है, वो जैसे भी हो वो सही है, क्योंकि that's who he or she is, right? तो वो acceptance जो है, that becomes everything for that kid growing up. And I And think also, the reverse way, right? Also the other way around, कि a lot of kids have problems and troubles with their mothers for very valid reasons. Like, ultimately, if we can understand that everyone is who they are, and if we can accept each other for who we are and allow each other to be ourselves, तो conflict खुद ब खुद बहुत कम हो जाती है उससे. लेकिन I think वो acceptance का जो ability है, that's very difficult because we have not been taught to accept others, not in our culture. We are taught to make others be like you because you are better, right? That's just हमारे कल्चर में ऐसी तरह से होता है, unfortunately. or you should be like your mother. I mean, you know. Yeah, for that. और एक और And भी important चीज जो मुझे लग No, I was just saying, मम्मा ने मुझे कभी भी force नहीं किया to be like her. People लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल मम्मा जैसी हूँ या जो भी. I don't see it. I do see it a little bit, but I don't also see it. लेकिन जब लोग ये कहते हैं तो it's interesting to me क्योंकि मम्मा ने कभी भी मुझे नहीं बोला कि इस go in this direction या you should do this या you should do that. I think the only time she said you should do this is जो early years में हम जब social work करने जाते थे, she used to explain to us कि ये बहुत जरूरी है. Especially since हम विलेज में रहते हैं, हमें बहुत जरूरी है कि हम बाहर निकलें और देखें कि क्या हो रहा है and do our part. Right? That was very ingrained into me. और उसके फिर side effects भी होते हैं. Like देखिए, nothing is ever black and white. I think that's really important to say कि कोई भी चीज हर वक्त best नहीं होती. हर चीज की good or bad side होती है, right? So when you grow up with that instilled in you कि you need to give back, I think you also live with guilt all your life then. तो वो इसका drawback है. You know, constantly feeling guilty about anything and everything. But I think it's that the beauty lies in understanding these opposites and how both can be true at the same time. तो ये मेरे लिए बहुत एक interesting concept है जो lately मैं इसमें बहुत ज़्यादा like delve deep कर रही हूँ कि इसको हम कहते हैं dialectics. And basically it's like two opposite truths, they can be true at the same time. अगर हम ये समझ जाए तो बहुत सफरिंग जो है हमारी, बहुत सारी सफरिंग जो है वो कम हो जाती है. कम हो जाती है. That I find is remarkable. Yeah. Wow. इतने मजे की बात है ना जब कोई चीज आपके लिए क्लियर हो जाए, कोई बात आपके जहन में क्लियर हो जाए, कितने मजे का, चाहे वो टेम्पररी क्यों ना हो, वो अभी के लिए क्लियर हो गई है, मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली, वो मेरे लिए क्लियर, क्यों कितना सुकून का लम्हा होता है ना, सडनली लगता है दिमाग की गुत्थी कोई सुलझ गई. और ये मुझे ज्यादातर महसूस तब होता है सानिया whenever I catch जब भी मैं अपना, सॉरी मैं इंग्लिश में बार बार शुरू हो जाती हूँ, I know I need to बट जब भी मैं नोटिस करती हूँ कि मेरी कोई सोच या मेरी कोई ओपिनियन बहुत रिजिड हो गई है. सो फॉर एग्जाम्पल मैं इस बोतल को देख के कही हूँ नहीं ये है ही वाइट, ये और कोई कलर हो ही नहीं सकता. एज सून एज मैं नोटिस करती हूँ कि मेरा जो दिमाग है वो रिजिड हो रहा है और वो एक जगह पे टनल विजन में आ रहा है, तो आई थिंक ये जो मैंने आजकल में सीखी है, ये लिटरली मैं आपको लास्ट फ्यू मंथ्स की बात बता रही हूँ कि जस्ट टू नोटिस कि ये हो रहा है मेरे दिमाग में अभी. तो नंबर 1 तो ये नोटिस करना, आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज डिफिकल्ट. ठीक है, तो वो नोटिस कर लें कि दिस इज हैपनिंग, एंड देन द सेकंड स्टेप इज कैन आई क्रिएट सम रूम, मैं क्या इधर थोड़ी और जगह खोल सकती हूँ अपनी सोच को बड़ा करने के लिए. आई डोंट नो इफ आई एक्सप्लेन्ड इट राइट इन उर्दू, लेकिन अगर मुझे लगा कि मेरी सोच बहुत कम हो रही है, बहुत नैरो हो रही है, तो उस वक्त मैं अगर थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए पॉज करके सांस लेके ये सोच सकूं कि इसको मैं कैसे खोल सकती हूँ थोड़ा, तो उस में मुझे ये फील होता है कि मेरी अपनी जो सफरिंग है, जो मेरा अपना दर्द है, कोई भी चीज का दर्द, वो कम हो जाता है. तो मेरे लिए ये बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग और
मतलब खूबसूरत चीज़ है कि हम अपनी एक सोच से अपने आप का दर्द थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। और ये कितना कम हो जाता है। ये कितनी पावरफुल चीज है जिससे हमने इक्विप ही नहीं किया है अपने मदर्स को या बच्चों को या एडल्ट्स को, ज़ाहिर है वो कभी तो बच्चे थे, हमने उन्हें Yeah. एम्पावर ही नहीं किया। दे डोंट हैव दैट पावर। वो इतना इन टच ही नहीं होते अपने साथ कि वो ये Because रिकग्नाइज करें, 2 मिनट मिले। बिल्कुल, किसी ने सिखाया नहीं है, राइट? लाइक हाउ डू यू नो समथिंग अगर किसी ने आपको सिखाया नहीं है? आई थिंक एज एन एडल्ट तो आप ये चीज़ें ढूँढ सकते हैं, श्योर, लेकिन एज अ किड हाउ डू यू नो इफ नोबडी हैज़ टॉट यू? तो आई थिंक बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को ये जगह दी जाए कि वो अपनी सोच को बढ़ाएँ या अपनी सोच को बड़ा कर सकें। एंड आई थिंक ये अम्मी-अब्बू के हाथ में आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज़, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स कि वो कितना अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं कि आप अब खुल के सोचो। सोच में कोई लिमिट नहीं होती, यू नो? आई थिंक दैट इज़ सो पावरफुल एंड प्रोफाउंड एंड नॉट मेनी पेरेंट्स आर ब्रेव इनफ टू डू दैट। क्योंकि आसान तरीका तो यही है ना कि देखो ये व्हाइट है और ये व्हाइट ही रहेगा और बस दैट्स इट। दैट्स ईज़ी। मैं कह रहा हूँ व्हाइट है तो मानो। बिल्कुल, तो वो आसान तरीका है। लेकिन मुश्किल तरीका ये होगा कि आप बच्चे के साथ बैठे और बोलें कि आपको उधर क्या नज़र आ रहा है? जिससे बातचीत करते हैं, यू नो? तो आई थिंक माय मदर डिड दैट वेरी ब्यूटीफुली, सो आई वांट टू गिव हर दैट क्रेडिट। एंड मैंने देखा कि किरण में भी बहुत सारी मदर्स हैव अडॉप्टेड दिस वे एंड वो उन लोगों ने खुद देखा कि उससे क्या चेंज महसूस हुआ उनके बच्चों के साथ। बच्चे जो हैं वो खुद ही खुश नज़र आते हैं। जब उनकी सोच को आप परमिशन देते हैं खुलने के लिए, तो आपको वो खुशी नज़र आती है उनकी शक्लों पे कि लाइक दे कैन ब्रीथ एंड बी फ्री, यू नो? डू यू जो ये एक कंपैशन होता है टुवर्ड्स अदर पीपल, अजनबी लोग जिनको मैं जानती भी नहीं, उनसे मुझे कोई काम भी नहीं, मगर ये जो ख्वाहिश है कि किसी तरह ये गुत्थी सुलझ जाए, ये ख्वाहिश कि मैं इसे किसी तरह, ये जा रहा है पहाड़ी के एज पे, मैं किसी तरह रोक लूं, ये ख्वाहिश कि यार ये दर्द किसी तरह कम हो जाए, ये नेचुरली आता है, लर्निंग से आता है, जेंडर से आता है? क्या ख्याल, ये आपका क्या ख्याल है कि कहाँ से मिलता है इंसान को और इतना आप कम क्यों है? Are you talking about empathy, ability है to feel for someone else? Are you talking about that? या Right. Yeah, I think, I mean, honestly, empathy जो है, it's a human emotion कह दें इसको, condition कह दें, but it's something जो हम सबके अंदर है। और जब हम, I mean, this is what I think. Obviously, people have different opinions on this, but I do think that हम सब empathy के साथ इस दुनिया में आते हैं। लेकिन जस्ट लाइक हम बहुत सारे दूसरे एहसासात के साथ आते हैं इस दुनिया में जो सब नेचुरली हमारे अंदर होते हैं। लेकिन आई थिंक आवर फर्स्ट फ्यू इयर्स, जो पहले के 13 साल होते हैं, पहले के 7 साल होते हैं, जो उन सालों में सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ जिसको आप नर्चर कर सकते हैं वो होती है एम्पैथी, राइट? तो अगर उन अर्ली इयर्स में अगर एम्पैथी को नर्चर ना किया जाए और इनफैक्ट अगर एक बच्चा अब्यूज़ होता है या उसके साथ कोई यू नो इनजस्टिस होता है, तो फिर वो एम्पैथी इज़ रियली डिफिकल्ट टू टू नर्चर और टू इवन एक्सप्रेस। So it's a very complex thing, but I think it's important to remember कि empathy, अगर किसी बच्चे को empathy मिली नहीं तो empathy कैसे दिखाएगा, right? So it's one of those things kind of naturally occurring तो है, लेकिन as you said, there is some learning in that too. And there's also some role modeling in that कि हम देखते हैं किसी और को जब when we're 3 years old and we see our mom and dad or our siblings or our helpers or whoever teachers, and we see them being empathetic, we learn from them too by watching them. So it's a very like learned and a naturally occurring thing. And at the same time वो है कि भी I think बहुत सारे exceptions भी होते हैं। ऐसे बच्चे जो पूरी अपनी early childhood में बहुत trauma के साथ गुजरे हैं, लेकिन they come out being extremely empathetic. तो एक complete reverse situations भी होती है। I mean,
human condition is so complex, you can never really say कि ये एक ही तरीके से होता है. Everyone is so और different. कोई एक रूल, कोई एक फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते आप उनके ऊपर, लेकिन कुछ रीजंस हैं जो आप समझ सकते हैं, जो यूनिवर्सल हैं. अगर जिसको भी आपने नर्चरिंग जॉब दी है, चाहे वो माँ है, बाप है, ग्रैंड पेरेंट्स है, टीचर है, और कहीं ना कहीं हर प्रोफेशन किसी ना किसी मिकदार में नर्चरिंग होना ही चाहिए सोसाइटी में. चाहे वो टीचर है, या वो डॉक्टर है, या वो पुलिस वाला है, या वो फायर ब्रिगेड वाला है, या वो पायलट है, या उसके अंदर अगर ये हिस्स नहीं है कि मैं जिम्मेदार हूँ दूसरे लोगों के लिए, मैंने प्रोटेक्ट करना है एक हद तक, मेरा एक्शन, मेरी कोई भी हरकत, कोई भी काम, कोई भी फैसला दूसरे लोगों पे असरअंदाज होगा, ये तो हमने डेवलप ही नहीं किया. बहैसियत माशरा हमारे अंदर ये हिस्स ही नहीं है, समझ ही नहीं है. तो हम अपने बच्चों को, जब हम माँ बाप बनते हैं, हम अपने बच्चों को ये कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे? हमें एक तो हमें नहीं मिली जब हम बच्चे थे, हमारी तो किसी ने सुनी नहीं. हम बाहर गए, बच्चा भी बाहर जाता है, सड़क पे बदतमीजी हो रही है, वायलेंस गुस्से का खराब बुखार नजर आ रहा है, नेगेटिविटी है इतनी ज्यादा, हर आदमी आपको डरा रहा है, हर चीज से डराया जा रहा है. हम लोग जो शायद थोड़े से खुशनसीब हैं, किस तरह हम बच्चे को, जो कि बहुत बड़ी तादाद में है, और शायद हम एक ऑर्गेनाइजेशन से और एक उससे नहीं रीच आउट कर सकते उनको, किस तरह से इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें? I mean, ये तो बहुत एक मुश्किल क्वेश्चन है, because I think ultimately जो मेरा ओपिनियन है इस पे, और मैं बहुत सोचती हूँ इस बारे में, आई थिंक मेरा ओपिनियन ये है कि हमारी ज़्यादातर सारी जो इनजस्टिस और ऑप्रेशन और जो लैक ऑफ वुमेन्स राइट्स और लैक ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स और ऑल काइंड्स ऑफ इनजस्टिस जो हैं, वो सब आई थिंक दे कम फ्रॉम द फैक्ट कि हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल है. मेरे हिसाब से, अब नॉट एवरीवन हैज टू एग्री विथ मी, लेकिन जितना आप इसके बारे में पढ़ते हैं, जितना आप इसके बारे में अपने आप को इन्फॉर्म करते हैं, तो यही समझ आती है कि पेट्रियार्की जो है एक सिस्टम है जो कि इतना पावरफुल है कि उसके जो देयर इज सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इनसाइड इट जो कि इफेक्ट हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है. एंड आई थिंक दैट अल्टीमेटली वो सिस्टम सबसे ज्यादा पावरफुल है. आई डोंट नो कि कभी भी हम उसको, इफ वी आर गोना एवर बी एबल टू ब्रेक इट डाउन, बिकॉज इट्स सो डीपली इनग्रेन्ड. मतलब एक घर के अंदर भी है, बाहर स्ट्रीट पे भी है, मुल्क के अंदर भी है, फिर इट्स टू पावरफुल. तो पेट्रियार्की जो है, और इसको उर्दू में क्या कहते हैं, आई फॉरगेट द वर्ड, पिदरशाही. तो इस सिस्टम की वजह से जो चीजें, बहुत सारे इसकी जो इम्पैक्ट है वो सारा यही है कि हम बहुत इनजस्टिस होता है इस वजह से, बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है, एंड व्हाई दे ग्रो अप टू बिकम वायलेंट या अग्रेसिव व्हाटएवर. क्यों होता है? जब आप अपने घर के अंदर पेट्रियार्की की इम्पैक्ट देख रहे हैं, एक फादर इज हिटिंग देयर मदर या व्हाटएवर, बहुत सारे इसके फॉर्म्स हैं. वो तो एक बहुत एक्सट्रीम वर्जन है कि कोई है अपनी लाइक हस्बैंड जो अपनी वाइफ को मार रहा है, दैट्स अ वेरी एक्सट्रीम, नॉट एक्सट्रीम, लाइक बहुत एक्सप्लिसिट वर्जन है. फिर उसके बहुत सारे सटल फॉर्म्स भी हैं पेट्रियार्की के, जो कि इतने डीपली इनग्रेन्ड है कि हमें पता भी नहीं चलता. इवन एज वुमेन वी डोंट इवन नो कि हम खुद विक्टिम्स हैं पेट्रियार्की के, राइट? तो मतलब फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज यंग, तो मैं हर बार यही कहती थी, मैं तो लड़की नहीं हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं अंदर से लड़का हूँ क्योंकि आई एम एडवेंचरस एंड आई लाइक टू हैव फन. एंड देन when I grew older, I was like, what do you mean? एक लड़की adventurous fun क्यों नहीं हो सकती? Like I don't get it. Like मैं खुद एक victim थी patriarchy की, जो मुझे पता भी नहीं था. And so I think that creates a lot of injustice, and also it impacts boys and girls both really badly. So it's hard to know कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, because the system is so deeply entrenched. But I think one of the
one thing जो मेरे लिए बहुत hopeful सी एक चीज़ है वो ये है कि schools के अंदर हम ये change ला सकते हैं, because एक school जो होती है उसमें बच्चे आते ही आते हैं no matter what, even if you are, no matter where you're coming from. Yes, I know lots of kids are not in school, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में actually most kids go to school. अब school में क्या होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन स्कूल जरूर जाते हैं. अब वो स्कूल जो है वो शायद स्कूल हो भी ना, उधर टीचर शायद आ भी नहीं रहे, लेकिन माँ बाप जो है वो यही सोच रहे हैं कि हम स्कूल भेज रहे हैं. So I think most kids go to school in Pakistan, but what they're getting in their schools is not nothing really. तो आई थिंक हम स्कूल्स के अंदर अगर ये चीज़ें इन चीज़ों पे बातचीत करते हैं तो इससे काफ़ी एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट आता है, स्पेशली जब आप इन बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं बच्चों से. सो फॉर एग्जांपल मेरा एक आफ्टर स्कूल क्रू होता था किरण में, जो कि आई थिंक 8th ग्रेड में थे वो बॉयज, एंड दे वर ऑल बॉयज इंटरेस्टिंगली, प्रॉब्ली बिकॉज उनको इजाजत मिलती होगी स्कूल के बाहर रहने के लिए, जो इजाजत मिलती होगी, ये भी एक चीज़ है. तो वहाँ पे आई थिंक देयर वर अराउंड 9 to 10 बॉयज, और हर रोज आफ्टर स्कूल वो आ जाते थे मेरे पास और हम बातचीत करते थे चीज़ों पे. तो मैं उनके साथ पेट्रियार्की के बारे में बात करती थी, एंड the kind of responses they had was sometimes really really mesmerizing, क्योंकि उनके साथ कभी किसी ने इस पे बात ही नहीं की थी. अगर जब बात की तो उनका दिमाग इस पे बहुत चल रहा था, and they wanted to say a lot about it. So I think ultimately आप information देंगे बच्चों को तो वो इस पे सोचेंगे, right? लेकिन हम वो information देते ही नहीं है. पेट्रियार्की का word तो मैंने सुना ही नहीं था अपनी childhood में, but it's something that I'm living within, लेकिन मैंने कभी सुना ही नहीं उसके बारे में until I was older. Can you hear me? Even though Yes. you're frozen. Okay. Am I frozen? No, now you're unfrozen, but then you were. So it's difficult to tell because sometimes your picture freezes, but your voice is okay. So I'll keep speaking. मुझको ये बताओ कि कितना अपने एक्सपीरियंस में जितना you've spoken to so many children, so many mothers, how prepared, कितना तैयार हैं हमारी माएं मदरहुड के लिए? That question breaks my heart because most. Can you hear me? I can. Okay. I think like आपने वो question पूछा एकदम से like my heart sank and I was like ये क्यों हुआ, और फिर मुझे ख्याल आया it's because of early marriages, right? हमारे मुल्क के अंदर most women become mothers before they've ever even thought about it. So are they ready? I don't know. I mean that's for them to answer, but I do think that it's not fair कि एक औरत जो है वो अपनी like she is not able to live her life, और वो एक माँ बन जाती है, which is beautiful. Yes, motherhood is beautiful, but I think it's beautiful when it's with consent. And when I say consent, I don't mean कि किसी को मतलब force करके mother बना दिया. I think even when you are convincing and manipulating a woman to become a mother, that's also the same thing. It's coercion. Yeah. And I think most women in our country, in the masses especially, and I'm saying this after having worked with the masses, I think कि बहुत ये common था कि when I worked with mothers especially individually, तो ज़्यादातर वो यही कहती थी कि हमें like we feel very lucky to be mothers, but this was not our choice. So when something is not your choice, how are you going to really thrive in that? Like it's beyond me कि आपके साथ कुछ होता है जो कि आपकी चॉइस ही नहीं है, आप कंसेंट ही नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी वो सबसे मुश्किल चीज जिंदगी की जो है वो आपके ऊपर डाल दी गई है. Now you have to prove to be a good mother. How is that possible? I mean, and yet the mothers of our country, they do it. That's just how amazing women are, right? कि even though उनको चॉइस नहीं दी गई, even though उनका कंसेंट नहीं है, even though उनको कुछ नहीं मिला जिंदगी में, फिर भी वो अपना पूरा दिल और लाइफ and everything they give away for their kids. So yes, it's impressive, but I don't want to sit here and say, wow, amazing, because it's not right. Does that make sense? It does completely, and I agree 110%. Absolutely. Because I think that is the core of the problem. कि आप एक नॉर्मल इंसान चाय का कप नहीं पी सकता अपनी मर्जी के खिलाफ, और वो चाय नहीं पी सकता जो उसे पसंद नहीं है.
या जैसे वो नहीं पीना चाहता, आई एम जस्ट सेइंग नॉर्मली। Yeah. आप एक औरत को या तो कोअर्जन से, यू नो, प्रेशराइज करके, सोसाइटल चीजों का कह कह के, ताने मार मार के, उसकी वुमनहुड को क्वेश्चन करके कि बिल्कुल। यू नो, तो औरत ही नहीं अगर वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती या नहीं किया अभी तक, क्यों नहीं किया, एज इफ बिल्कुल। अगर ये नहीं होगा तो फिर कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है इस बात की कि क्या वो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, Right. साइकोलॉजिकली इतना सब करने के लिए तैयार है या नहीं। फिर आप कहते हैं बिल्कुल। हमारे बच्चे ऐसे नहीं वैसे नहीं, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे यू नो दे एक्सपीरियंस ट्रॉमा, दिखड़े, भाई नहीं कर सकती है वो, Yeah. इसलिए कि And वो विलिंग नहीं थी। Absolutely, and I think Sanya, even from child development के perspective से अगर देखें, एक बच्चे का सबसे बड़ा trauma ये होता है कि वो अपनी अम्मी को देखे unhappy, right? So अगर आप अपनी अम्मी को देखते हैं to unhappy and unfulfilled and not interested in you as a kid, that's the biggest trauma, right? Um, Yes. I think for a child at least, वो एक बहुत बड़ा दुख है और वो एक बहुत बड़ा एक हार्ट ब्रेक है जो पूरी जिंदगी अपने साथ लेके चलेंगे कि आई हैड अ मदर जो खुश नहीं थी। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यू नो मदर्स हैव टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, नो दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। आई जस्ट मीन कि एक कोर में लाइक व्हेन यू नो दैट योर मदर हैज चोजन दिस लाइफ फॉर herself, दैट सेंस ऑफ ईज जो एक बच्चे को होती है जो वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, इट्स अ सेंस ऑफ सेफ्टी। I am safe because my mother is safe. But when my mother is not safe, how do I feel safe as a little kid? Right? वो वो जो है वो बहुत it's missing in most kids unfortunately in our country. It's missing because औरतें जो है हमारे culture में बहुत unhappy हैं. That's the unfortunate truth, you know, that they are not given their rights. The rights to दूर की बात है, they're not really treated like human beings. They're treated like yeah, they're not really treated like human beings. So जब आप इस तरह जब that person is now giving birth and raising a child, how can that child be happy if their mother is so unhappy? It's very difficult, you know. ये अब इतनी सारी माओ से आप बात करती हैं, आपने उनको हेल्प भी किया है, इमोशनली स्ट्रेंथन किया है, इतने सारे लोगों को आप नर्चर करते हैं, किरण में सब आपको छोटी माँ कहते हैं, हाउ डज दैट फील? I mean, it feels it's absolutely beautiful, and sometimes it's very overwhelming. So I think even from Pakistan, when I was leaving Pakistan, so I left in a rush क्योंकि एक बहुत spontaneous decision थी to move here for different reasons, personal reasons, and so उस वक्त भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था खुदाफिज करना सबसे, क्योंकि बहुत ओवरवेलमिंग होता है। उनका प्यार जो है वो इतना ज़्यादा इन्फिनिट प्यार है that sometimes I don't really know how to reciprocate. Like मुझे नहीं लगता कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ जो कि that will match their love for me, yeah, the kind of love they show. And I'm not only talking about mothers, I'm talking about the kids as well. मतलब बच्चे जो मुझे प्यार करते हैं, even overseas, मतलब I'm getting videos and cards and pictures. अभी मेरी birthday थी, and it's just very overwhelming. How can so many people have so much love for you? And I think that goes to show how big their hearts are. They have very, very big hearts. And I think that's the reason why they're surviving even through the worst of conditions, because they have such big hearts. And we have so much to learn. I learned a lot from them. I know that sounds very cliche, लेकिन I learned a lot from the mothers. मैंने माँ से बहुत कुछ सीखा, और मैं उनको हर वक्त कहती हूँ, मेरी उनसे काफ़ी इस पे बातचीत भी हुई है कि मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। वो मुझे हर वक्त कहते हैं कि नहीं सारा आप क्या क्या बोल रही हैं, लेकिन it's true. I've learned a lot from them because, and I'm sure they've learned from me, but it's a mutual, like, you know, it's a mutual thing. And it comes back to vulnerability. I was vulnerable to them और वो मेरे साथ vulnerable थे। तो जब हम दोनों एक दूसरे से interact करते थे with vulnerability, we both learned a lot, and there was a lot of value in that interaction. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो फील होती है ना कि इतने लोग आपको, आप पे एक्चुअली डिपेंड करते हैं, कि मतलब वो जब परेशान होगी वो सोचेगी छोटी माँ होती तो, या मैं छोटी माँ से बात करूं, या कोई अचीवमेंट होती है, बच्चे कहते हैं वीडियो बनाओ छोटी माँ को भेजो। जी। It's a responsibility that comes with so much love. Absolutely.
is it scary? Is it encouraging? Does that push you forward, or do you say, okay, hold on, this is very heavy, this I can't take? Every day is different. Oh my god, this is too much. But most days I'm just very, very grateful for it. And I think that जो last 3 years मैंने गुजारे किरण पे, which was very different from the early years that I spent at Kiran, क्योंकि वो volunteer years थे और ये जो last 3 years थे, that was me. मैंने अपने पूरे 3 साल बिल्कुल like surrender कर दिए थे किरण पे, because I was so क्या बोलेंगे, like मेरे लिए एक purpose बन गया था कि ये मुझे करना है इधर. I was trying to set up something new at Kiran. तो उन 3 सालों में I think जो relationship form हुई mothers और बच्चों के साथ, it's really, I don't have words for it. It's very hard for me. यहाँ पे लोग मुझसे पूछते हैं कि tell me more about your work at Kiran. आप हमें बताएं जो मेरा नया my new job. They ask me all the time. क्या बताएं आपके how was your work there, and जो माएँ जिनके साथ आप काम करते थे, जो बच्चे हैं उनके बारे में बताएं. मैं literally मेरे पास अल्फाज नहीं होते sometimes, because बहुत ज़्यादा overwhelming है. हर एक तो individual relationships हैं बहुत powerful, और फिर एक collective एक connection है जो कि बहुत powerful है also. So it's not scary. It's just overwhelming in the most amazing way, and I'm very grateful. I'm very blessed. You are very blessed, because एक जो होता है ना, आप किसी से पावर डिराइव कर लें और फिर देन यूर ऑन योर ओन जर्नी, बट कोई मुड़ मुड़ के बार बार आपको देखता है आपकी तरफ सपोर्ट के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपका रेफरेंस लेता है. इट्स समथिंग दैट नॉट एवरीबॉडी कैन अचीव, और आपको बड़ा केयरफुल भी रहना पड़ता है फिर अपने साथ भी. आप कितना कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं. Absolutely. I think it becomes very difficult in that sense कि आप what you said कि responsibility बहुत है. So I think एक चीज जो मैं बहुत ख्याल रखती थी जिसका वो ये था कि even if yes my role was as a counselor or a therapist या mental health worker जो भी कहते हैं, और उसमें होता है कि people will approach you for help, लेकिन I always had this at the back of my mind कि जो भी मेरी बातचीत होती है जिसके साथ भी, ultimately आपको उनके resources उनको दिखाना है कि उनकी strengths क्या हैं. So instead of कि मैं उनको कुछ बताऊं कि ये करना है या वो करना है, that's not helpful. That's only going to make them more reliant, and that's actually disempowering somebody. So there's a very thin line between disempowering someone with your support. I shouldn't say support, but I guess advising पे चल जाता है वो. But if you can support someone through what they're going through without disempowering them, I think that is the best way, but it's also the best line to tread. Yeah. So what are you planning? Where do you see Kiran, or even though you're not there, not working with them currently, but where do you see Kiran or the program that you started for mental health? उसको आगे कहाँ देखना चाहते हो, कहाँ लेके जाना चाहते हो? क्योंकि ये तो एक अपने स्कूल में तो कर लिया established, अब इसके बाद क्या? I think even before जब मैं पाकिस्तान से इधर मूव हो रही थी, before that, because ये decision बहुत sudden थी, तो I didn't have a plan to move here to Canada. तो मेरा प्लान ही था कि मैं किरण में 3-4 साल काम करके फिर I'm going to start my own small company, और वो कंपनी जो है वो different schools में जाके mental health का प्रोग्राम कोई किस्म का लेके जाएगी. But वो नहीं हुआ because I'm here now. So I think life takes turns, and yes, it was disappointing क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उस पे like I really wanted to do it, और मेरा half plan भी बन चुका था. मैंने उसकी काफ़ी एक pre-work जो था उसका मैं कर चुकी थी, but then it just didn't work out. So I think वो भी एक learning experience था कि you have everything in your mind and you know what you want to do, लेकिन फिर वो just it crashes right in front of your eyes and some other opportunity comes up. So again, that open-mindedness is what helped me get through it. So I hope that someday I can move back and do it. And again, it would be it would be connected to Kiran always, because जो काम Kiran में मैंने start किया वही चीज को मुझे लेके जाना है दूसरी जगह पे. And I think जो मैंने mom से सीखा है, that is not in any book.
right? That's not in any book, that's not in any training, that's not in any degree. I cannot do a PhD to get all of those things. Those were things that I learned from experience, from being with her, from being around her. And that will be the most important and most, I guess, what's the word, like most valuable Sure. learnings that I would take with me. सबीना, आप कुछ पूछना चाहती हैं? Not that you will have anything to ask her, but that you Is already don't mom, know. She's she's not listening to here? you. Yes, she's listening to you. There she is. I thought Look at her expression. Is mom here? हाँ, सब ये कंसुइयाँ लेती रहती हैं, ऐसे बैठ के सब सुनती रहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बस ऐसे लगता है ना कि एक माँ एक माली भी होती है ना, जैसे एक माली होता है ना, बीज डालता है, फिर पौधे को बड़ा होते देखता है, फिर वो इतना बड़ा हो जाता है तो फिर माली कहता है कि चलो अब तो ये फल देने लगा है, चलो अब मैं एक और बीज कहीं और डालता हूँ। तो सारा माशाल्लाह, क्या कहूँ, सारा तो so proud of her and जो इसने किरण किरण के अंदर जो इसने आके जो स्ट्रक्चर दिया ना सारे काम को, वो बहुत बहुत मेमोथ टास्क था, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ मेरा काम करने का तरीका ऐसा था कि बस आग में कूद जाओ, बस और काम करते चले जाओ। तो मुझे कब वक़्त भी नहीं मिलता था कि मैं चीज़ों को डॉक्यूमेंट करूँ और मैं उनके बारे में सोचूँ, रिसर्च को लेकर आऊँ। सारा ने आके पहले तो वो 10 साल का बिखरा हुआ काम, जो हुआ था काम, लेकिन उसको उठाकर एक कागज़ पे लेकर आना और इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन थी। साथ-साथ फील्ड वर्क करना, क्योंकि फील्ड में तो सारा और सारा के साथ उसकी जो पार्टनर थी, दुआ नाम था उसका। दुआ भी बहुत देख रही है अभी इस वक़्त सारा को, शी इज़ बीन वेटिंग फॉर ओह! सारा और दुआ का पैर ऐसा पैर होता था कि ये जब स्कूल में जब ये लोग दौड़ती-फिरती थी तो एक लहर खुशी की, जिसको कहते हैं ना, दे आर वेरी हैप्पी गर्ल्स, और पूरी स्कूल के अंदर एक खुशी का माहौल सा बन जाता था। सारा मूव कर गई कनाडा, दुआ भी अपने मज़ीद आगे अपने प्रोफ़ेशन में आगे बढ़ने के लिए दूसरा काम शुरू किया। तो सब स्कूल में कहते थे कि ऐसे लगता है कि जैसे 2 तितलियाँ थीं, जो वो कहाँ गईं वो दोनों तितलियाँ। ऐसा ऐसे like the only thing we did was we just didn't take ourselves seriously. That's it. That was the only thing. हम बस अपने आप का मजाक उड़ाते थे और and worked through it. And that was very therapeutic. और बहुत हार्ड वर्किंग, यानी एक तरफ ये गूफी थी, दोनों बहुत बहुत गूफी थी, हर एक को हंसाते रहना, हर एक के साथ वो, दूसरी तरफ बड़े बड़े मसलों के लिए मदर्स इन दोनों के पास ही जाती थी, जिसमें सीरियस होके बैठ के, यानी बिग थिंग्स लाइक लाइक लिटरली डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह से लेकर ड्रग अब्यूज, बच्चे इनसे खुलकर बात कर पाते थे, रिलैक्स्ड फील करते थे, इसीलिए बात करते थे दोनों से। और इस तरह का वो पूरा एक सिस्टम बना के गई हैं सारा और दुआ, कि डॉक्यूमेंट कर दिया है उन्होंने, पूरे ट्रॉमा इन्फॉर्म स्कूल सिस्टम की पॉलिसीज बन चुकी हैं, ट्रेनिंग्स की बुकलेट्स बन चुकी हैं, कि अब उसको हैंड ओवर करके सारा जो हमारी नेक्स्ट जो पर्सन है रमशा, उनको तैयार किया, जिसका जिक्र रमशा का आपने ऑन एंड ऑफ सुना होगा, पहले मदर्स भी कर रही थी। तो उसको प्रिपेयर किया, तैयार किया, सारे के पास टाइम भी कम था, इनका पीआर कार्ड आ चुका था, इनको कनाडा भागना था लेने के लिए कार्ड, और फिर तो वो उसने उनको तैयार किया, और अब नाउ शी इज स्टिल आवर कंसल्टेंट, शी इज स्टिल कनेक्टेड, हर चीज के लिए सारा को हम ले आते हैं अपनी उसके अंदर, मीटिंग्स के अंदर ऑनलाइन, और इस तरह वो मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बट उसमें बहुत मजीद काम, इतनी पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल काम करने का। सो बहुत इवन मजा दो इतना कुछ सारा मैं सुनो इतना कुछ सारा करके गई हैं, प्रिपेयर करके गई हैं, स्ट्रक्चर करके गई हैं, बट डू यू मिस हर एट स्कूल? प्लीज, डू यू वांट मी टू क्राई राइट नाउ? Oopsie, ओह माय गॉड, oopsie, sorry. हर दिल की हर धड़कन के साथ, हर हर धड़कते दिल के साथ, तो ऐसा पल नहीं।
लेकिन वो भी इंशाल्लाह ताला वहाँ पे भी वो जो अभी सीख रही है वो एक नया उसको तजुर्बा हो रहा है। किरण तो इसी का ही है, छोटी माँ है, इसने जब भी आना है भले 10 साल बाद आए, भले सीख कर आए। किरण आखिर तो इफ आई जाए तो इन्हीं बच्चों के पास जाएगा। यही सारे बच्चे हैं, इतने नायाब मोती हैं सारे। हुदा, यू मेट हुदा, सारा, इन दिनों एक शज़मीन अभी आएंगी, ये मोती हैं सारे हमारे, इन्हीं को जाएंगे, इन्हीं बच्चों ने ही संभालना है इंशाल्लाह। मैं यही सोच रही थी अभी, पता है, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू सारा कि माँ बाप एम्पायर्स बिल्ड करते हैं, जायदादें बनाते हैं अपने बच्चों को के लिए छोड़ जाने को, कि वो सिक्योर हों, वो हम उनके लिए कुछ करके जाएं, उनके उनके लिए जिंदगी आसान हो जाए। मुझे लगता है उसके साथ साथ ये भी उतना ही जरूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए कंपैशन की, प्यार की, एम्पथी की ये लेगेसीज छोड़ के जाएं, जिसके ऊपर आगे वो अपनी जिंदगियां, पावरफुल जिंदगियां बिल्ड कर सकें, जो नहीं करते हमारे पेरेंट्स, जिसके बारे में सोचते ही नहीं है। वो सारा वक्त रुपया रुपया जोड़ने में लगे रहते हैं, और जो वक्त, जो तरबियत, जो गुफ्तगू बच्चों में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जो कहानियां बच्चों में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, वो कहीं खो जाती हैं, पीछे रह जाती हैं, भूल जाते हैं, नजरअंदाज हो जाता है। और Yeah, बस वही कमी हमें अपने लोगों में नजर आती है। absolutely. And I would just add कि I think the most important thing between a child and a parent, can be mother, can be a father, whoever, caretaker, is to have fun together. I think the simple joy of doing something silly together, doing something that doesn't have to be very meaningful or valuable. But हम हम्म। जाके let's just sit together and color something, or let's make faces at each other, or let's just have fun, let's laugh. I think that is so underrated, right? Like the value of joy and just being silly together with your parent, कि वो बहुत मुश्किल से होता है, because we're always so serious about everything. So that's आई थिंक super our underrated. parents on one level they take their job very seriously, कि Yeah, इतना सीरियस कर दो कि बच्चा बोर हो जाए हमसे, and forget to have fun. it's a very difficult job to be a mother. I mean, Yes. I salute every mother. Even working with the mothers जो मैं जिन माओं के साथ काम करती थी, every day, every single day, I just had immense amount of respect and just like immense amount of respect and admiration for them. क्योंकि not only are they doing their jobs, वो अपना काम भी कर रहे हैं, अपने घर का काम भी कर रहे हैं, फिर अपने बच्चों को भी, they're raising their kids. Then they also have to deal with their husbands, all of this stuff. I don't want to say anything bad, but it's just हर कोने से, हर जगह से उनको कुछ बर्डन मिल रहा होता है. And yet यही माएँ मेरे पास आती थी, and they would just sit in front of me and just laugh. They were like, हम डांस करते हैं, सारा आज डांस करते हैं, आज कुछ गाने गाते हैं. And I would just amazed, completely amazed and fascinated by their resilience. I have never seen something like that in my life. It was just, and that's what I think of. जब भी मेरी जिंदगी में कुछ मुश्किल आता है तो मैं हर वक्त उन माओं के बारे में सोचती हूँ जिन लोग ने मुझे रेजिलियंस के बारे में सिखाया. वाह, कमाल बात है कि वो लोग जिनको बज़ाहिर हमें लगता है कि इतना कुछ नहीं आता, पढ़े लिखे भी कम होते हैं, कोई पावर नहीं होता, घर में कोई से नहीं होती, डिसीजन मेकिंग में कोई हाथ नहीं होता, किस कदर पावरफुल इंसान है। मुझे लगता है इसीलिए इतना कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है औरतों को। लुक एट दिस पावर। अगर ये Absolutely. निकल आए बाहर, अगर ये ब्लॉसम कर जाए, अगर ये पूरा अपने फुल ब्लूम पे हो, तो Absolutely, it's very scary to think of a woman's power. So I think हमारे system में it's very important for our system to continue on the way it does by crushing that power, by limiting women, by imprisoning them. So you're absolutely right about that. लेकिन फिर भी, even despite all of that, these women, they would come to the school laughing, dancing, singing, because we बात है कि, again, I don't want to
I don't want to say, wow, that's amazing, because I don't want to encourage that, because it's not fair that they have to go through all of that. And at the same time, their resilience is just is out of this world. It's difficult to even grasp or comprehend sometimes. क्योंकि मैं घर जाती थी किरण से और I'll be sad about, oh मेरी गाड़ी नहीं चल रही, या like आज मेरा खाना मजे का नहीं है, whatever, like stupid things जो कि बिल्कुल भी meaningful नहीं है, उनके ऊपर मैं like upset हो रही हूँ, और फिर मैं I would see these women and you know perspective shift हो जाता है बिल्कुल. True that. So women are just like, again, if I would say what's my first and like only love, it would be women in general. Every woman that I've encountered I've fallen in love with them. And I wasn't able to see that beauty before, क्योंकि मैं खुद इस पूरे patriarchy जो system है उसका एक victim थी. So only later in my life मैं ये जो एक औरत की जो एक beauty और power और courage and resilience और सब कुछ जो है एक औरत, वो मैं बाद में देख सकी. और पता है ये सब आई नो अ लॉट ऑफ पीपल से कि आप लोग ये बहुत ज्यादा कुछ बोलते हैं कि आप इतना ज्यादा उनके बारे में, मगर उन लोगों ने इन औरतों के साथ काम नहीं किया, इन खवातीन के साथ काम नहीं किया होता, इनको नहीं नजर आ रहा होता वो पावर, वो ताकत, वो चीजें उनको नहीं नजर आ रही होती, क्योंकि एक तो उनके अंदर सलाहियत नहीं पैदा हुई ये सब देखने की, और दूसरे उन्होंने जिस तरह से जिस सतह पे आपने उनके साथ काम किया उन्होंने नहीं किया होता. तो ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ये अभी भी कम है, हम मोहतात होकर बोल रहे हैं. सारा, एक आखिरी बात, आप क्या कहना चाहती हैं? आपके सब दोस्त पुराने नए सब सुन रहे हैं आपको इस वक्त और देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग मुझे बताया गया है कि जमा होके हमारे पेज पे जमा है इस वक्त, तो आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? आप इतनी दूर बैठी हैं. अल्फाज मेरे पास कभी भी नहीं होते. आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगी कि स्पेशली जो माएँ और जो बच्चे अभी देख रहे हैं किरण से, स्पेशली क्योंकि उनसे मेरी मुलाकात आई थिंक 1 साल से नहीं हुई. सो मुझे बस ये कहना था कि मैं आप सबको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, और आई थिंक सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हाँ आई मिस यू वो वाला नहीं है. बहुत मेरे दिन के अंदर छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो मुझे याद दिलाती हैं आपकी बातें, और आप लोग के ख्यालात, और आप लोगों की जो एक रेजिलियंस या ताकत जो है, जो कि मेरे पास नहीं है, और जो मैं एडमायर करती हूँ और मैं सीखना चाहती हूँ, और मैं सीखती हूँ हर रोज आप लोगों से. तो वो मेरे दिल के अंदर बहुत अच्छे से महफूज है. और आई थिंक बस इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आई थिंक इन दिनों में हम भूल जाते हैं कि हम अपना ख्याल क्यों रखें. हम दूसरों का ख्याल रखना चाहते हैं लेकिन अपना ख्याल करना भूल जाते हैं. तो माएँ स्पेशली, आप लोग जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो अपने आप को वही जो प्यार और मोहब्बत जो आप अपने दूसरों को देते हैं वो अपने आप को भी दें, क्योंकि you deserve it, you know, you deserve that love. So and I love you all. Oh, thank you so much, Sarah. Thank you for taking out this time, and thank you for talking to us. And I'm sorry about the last time. And Mom's back. Mom will thank you formally from Kiran. Yeah, thank you for coming. I know it was very difficult for you today. कुछ मुश्किलात आ रही थी, लेकिन she made it, alhamdulillah. Thank you so much, jazakallah. बेटा, अभी I'm not. Thank you, Sania. Thank you for doing these series. They've been lovely. Have you been watching them? I watched a couple of them, yeah. Especially जो mothers आई किरण से, वो तो बहुत intense और moving sessions थे वो. I will take tips from you for interviewing people also. मदर्स के सेशंस के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि इसको कंटिन्यू करें आगे भी मदर्स के लिए. जैसे कि 5-6 मदर्स आया करें, फिर कोई एक मदर्स की एक्सपर्ट आए, उसके बाद फिर 5-6 मदर्स आए. इस तरह किसी ने 2-3 लोगों ने सजेशन दिया कि ये कंटिन्यू करें. मैंने कहा हम सानिया से पूछेंगे कि सानिया की अवेलेबिलिटी कितनी है. 1 वीक भी है तो हम सैटरडे एक माँ की टॉक ला सकते हैं, क्योंकि देखते हैं. लेट्स सी. Sania, you're stuck now. I love it because मैंने बल्कि इतना इंसिस्ट किया था कि देखो एक्सपर्ट्स के पास ना बहुत जगह होती हैं बातें करने के लिए. मैं उन माओं से एक तो मेरा अपना भी लालच है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ.
मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, मैं उनके जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया मैं शेयर चाहती हूँ कि मेरे साथ भी हो, क्योंकि मेरे लिए भी सोर्स ऑफ पावर वही है। हम लोग अब तो मैं आपसे तो मैं बहुत बड़ी हूँ, इतना कुछ जिंदगी में देखने के बाद ना आपको ये रीअश्योरेंस चाहिए होती है बार बार। जो मैं आपसे कह रही थी ना कि जब लोग मुड़ मुड़ के आपकी तरफ देखते हैं, वो सिर्फ ये नहीं कि आप पे डिपेंड करते हैं, मगर वो मुड़कर इसलिए भी आपकी तरफ देखते हैं कि सुन रही हो ना, देख रही हो ना। तो हम सबको वो रीअश्योरेंस चाहिए। मुझे भी ये रीअश्योरेंस चाहिए कि इस सारी गड़बड़ में, इस सारी गंदगी में ये कमल है, ये फूल है जो खिल रहे हैं, यू नो। Right. Because that's so true. तो आई थिंक समटाइम्स सम थिंग्स यू जस्ट डू फॉर योरसेल्फ सेल्फिशली। बज़ाहिर वो लग रहा होता है कि यार आप इतना टाइम निकालते हैं, आप आते हैं, आप ये कर, शदीद सेल्फिश काम होता है ये, क्योंकि वो आपको रियश्योर कर रहा होता है, वो आपको कहीं तक़वियत दे रहा होता है कि हाँ यार इट्स वर्थ लिविंग। Absolutely. बिल्कुल. I totally agree with you कि ये जो selfless काम है इसमें बहुत सारी selfishness भी है. We do this for our you know our joy हमें and खुशी दे our रहा, हाँ बिल्कुल हमें खुशी दे रहा होता है वो। हम जानना चाहते हैं, हमको वो प्रोटेक्शन चाहिए। तो मेरा भी काम भी है ये, सिर्फ किरण का नहीं है, मेरा भी हो रहा है, साथ साथ चल रहा है। Thank you, Sanya. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज टू एवरीवन। सबको Eid Mubarak. ईद मुबारक टू एवरीबॉडी। कल इंशाल्लाह हमारे पास आयशा चंडीगढ़ आ रही हैं, एंड तो इंशाल्लाह कल, और मेरे ख्याल में टाइम तो ठीक है, ये 9:30 का ही, राइट? ठीक है। ऑल राइट सारा, अपना ख्याल रखना बेटा। ओके, All right. हाफिज। खुदा Sanya, हाफिज। appreciate it. थैंक यू सो मच, थैंक Thank you. Hafiz. यू।